बाइबल में लूका रचित सुसमाचार नामक पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं। 18वें अध्याय की बात है और लोगों को शिक्षा दे रहे हैं और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि प्रार्थना करते रहना, हियाव ना छोड़ना, प्रार्थना में निरंतर बने रहना। और इस बात को समझाने के लिए वो एक दृष्टांत देते हैं। वो कहते हैं किसी नगर में एक न्यायी रहता था और ये न्यायी ना परमेश्वर से डरता था और ना ही इसे मनुष्यों की कोई परवाह थी। ये मनमानी करता था और अधर्मी न्यायी था। और इसके पास बार बार ये विधवा आती थी और कहती थी कि मेरा न्याय चुका। बार बार ये याचना करती थी। और जब बार बार ये विधवा आती थी तो इस न्यायी ने सोचा कि इससे पहले ये स्त्री मेरी नाक में दम कर दे, ये स्त्री मुझको और अधिक परेशान करे, मैं इसका न्याय चुका देता हूं। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने, याचना करने के लिए मुझे और आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। आइए हम इस दृष्टांत को देखते हैं और उसके पश्चात इस बात पर भी गौर करेंगे कि इस दृष्टांत के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह कौन सी शिक्षाएं देना चाहते हैं। मैंने सारी बातें जान ली हैं। तू इस साहूकार का देनदार है। मैं ये आदेश देता हूं कि तेरी सारी संपत्ति का स्वामी साहूकार हो और तेरा परिवार इसकी दास्ता करे। रहम कर मुखिया, ये तेरा न्याय नहीं, ये तो सरासर पक्षपात है। चुप रहे मूर्ख। सेवकों, यह मेरा अपमान कर रहा है, मुझे अन्याय ठहराता है। इसे ले जाकर 10 कोड़े लगाओ। हे मुखिया, मेरी बात सुन। क्या है, क्यों परेशान कर रही है? मैं एक दुखी विधवा हूँ, मेरा न्याय कर, मुझे मुद्दई से बचा। तू यहाँ से जा। हे न्यायी, मेरा न्याय कर, मेरी याचना सुन। इसे दूर करो। हे न्यायी, परमेश्वर से डर, मेरा न्याय कर। मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूँ और ना अन्य मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ। हे अधर्मी न्यायी, मेरा न्याय कर। ये विधवा भी मुझे हमेशा तंग करती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय करूंगा। कहीं ऐसा ना हो ये घड़ी घड़ी आकर मेरी नाक में दम करे। हाँ, मैं तेरा न्याय करूंगा। इस विधवा के दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको यह बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि मात्र प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है। प्रार्थना तो करना है, परंतु प्रार्थना के साथ साथ हमें प्रयास भी करना है। यह विधवा मात्र यदि घर में बैठी रहती, रोती रहती और अपेक्षा करती कि किसी दिन उसको न्याय मिलेगा, तो शायद उसके साथ अन्याय हो जाता। परंतु विधवा ने प्रयास किया। वो बार बार जाती थी और न्यायी के पास जाकर याचना करती थी, पुकारती थी, दुहाई देती थी, प्रयास करती थी। हमारे लिए मात्र प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है, परंतु प्रार्थना के साथ प्रयास करना, निरंतर प्रयास करना अनिवार्य है। दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं वो ये कि प्रार्थना करने के साथ साथ हमें निरंतर ये प्रयास करना है कि हम स्वयं किस प्रकार प्रार्थना का उत्तर बन सकते हैं। और ये बात हम इस विधवा के जीवन में देखते हैं कि उसने हियाव नहीं छोड़ा, एक प्रकार से हठ करती रही, अपना न्याय प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करती रही और उसको न्याय मिल जाता है। और तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि जब एक अधर्मी व्यक्ति बार बार याचना करने से न्याय करता है, तो परमेश्वर जो पवित्र है, जो धर्मी है, वो कैसे हमारा न्याय नहीं करेगा। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रार्थना करें, हम याचना करें, हमारी निर्भरता उस पर हो, ये बात प्रदर्शित हो सके, हमारा विश्वास उस पर हो। इसके लिए हम प्रार्थना करें, इसके लिए प्रयास करें। इस संसार में हो सकता है कि हम कठिनाइयों से गुजरें, हम असफल हों, हम निराश हों, परंतु यदि आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, माना है, उसको ग्रहण किया है, तो अंतिम विजय हमारी होगी, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं परंतु न्यायी है।
परमेश्वर धर्मी है, वो हमारा भला चाहता है और एक दिन परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। परमेश्वर हमसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर हमारे साथ अन्याय नहीं करेगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर हमारे निवेदनों और हमारी याचनाओं को सुनेगा और एक दिन हम उसके अनंत जीवन में, उसके राज्य में सम्मिलित हो सकेंगे। परंतु निरंतर प्रार्थना करना और उसके साथ प्रयास करना ना छोड़ें। यही शिक्षा प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको इस दृष्टांत के द्वारा देना चाहते हैं।